मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, उनके अस्त्र सुदर्शन तथा वाहन गरुड़ तीनों को अपनी सुंदरता, शक्ति और गति पर अभिमान हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता ली थी और हनुमान जी ने कुछ ही क्षणों में तीनों का अभिमान चूर कर दिया था। क्या था ये पूरा प्रसंग, आइए मिलकर जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य अमृत, क्योंकि दिव्य अमृत में ये वो अमृत जो आपको मुक्ति दिलाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात वृक्ष लाकर दिया था, जिसे पाकर सत्यभामा अपने आप को कृष्ण की सबसे प्रिय और विश्व सुंदरी समझने लगी थी। वहीं सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्रास्त्र को निष्फल कर दिया था और समस्त पापियों के विनाश के लिए भगवान उसी पर आश्रित है। और उधर गरुड़ को यह अभिमान हो गया कि उनकी गति का कोई तोड़ नहीं है, तभी वह भगवान के वाहन है। उनके बिना श्री कृष्ण कहीं आ जा नहीं सकते। जब यह बात श्री कृष्ण को ज्ञात हुई तो उन्होंने तीनों का अहंकार दूर करने का निर्णय लिया। तब श्री कृष्ण ने गरुड़ से बोला कि हे गरुड़, तुम भगवान हनुमान को बुला लाओ, कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा ले हनुमान जी को बुलाने उड़ चले। उधर सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम सीता के रूप में श्रृंगार कर तैयार हो जाओ, और श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, और जब तक वे स्वयं किसी को ना बुलाए तब तक किसी को भी महल में प्रवेश ना दे। भगवान की आज्ञा ले सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानरराज भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ के मन में विचार आया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। तब गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वे द्वारिका पहुंचे उनसे पहले हनुमान जी वहां पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को इलायची की भांति बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर बोले, हे प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए आपसे मिलने में देरी ना हो, मैंने इसे मुंह में रख लिया। तब हनुमान जी यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा कि प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे सिंहासन पर बैठा रखा है। इतना सुनकर सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार में तीनों के अहंकार को समाप्त कर दिया और तीनों बहुत लज्जित थे और उन्होंने प्रभु से माफी मांगी और उन्हें यह बात समझ आ गई कि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखेगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।